वैक्सीन लगवाने को लेकर अब भी कुछ लोगों में हिचक देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों से कई ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जिनमें लोग वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए नदी में कूद रहे हैं तो कोई कहीं छिप जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उड़ाई जा रही इन तमाम अफवाहों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक स्टडी के नतीजे साबित कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण के कुछ मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन एम्स की स्टडी के नतीजे बेहद उम्मीद जगाने वाले हैं। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण की चपेट में आए जिन लोगों पर स्टडी की गई, उनमें से किसी की भी संक्रमण से मौत नहीं हुई। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोग जो अप्रैल से मई महीने में फिर से पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से किसी की भी जान नहीं गई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में संक्रमणों के पहले जीनोमिक सीक्वेंस स्टडीज में यह बात सामने आई है। खास बात यह है कि अप्रैल से मई के बीच में ही कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी और बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों की मौत भी हुई थी। दरअसल अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि पूरी तरह से वैक्सीनेट यानी वैक्सीन की दोनों डोज लेने या सिंगल डोज वाली वैक्सीन की एक डोज लेने वाला व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो अगर कोई दोनों डोज लगवाने के बाद संक्रमित होता है तो फिर उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। अप्रैल और मई के दौरान एम्स की तरफ से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर की गई पहली स्टडी में पता चला कि वैक्सीन ले चुके कुछ लोगों में वायरल लोड बहुत हाई होने के बावजूद किसी की भी मौत नहीं हुई। एम्स ने कुल 63 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए स्टडी की। इनमें से 36 मरीज वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, जबकि 27 ने एक डोज लिया था। 10 मरीजों ने कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी और 53 ने कोवैक्सीन लगवाई थी। स्टडी के दौरान B.1.617 वेरिएंट, जो कि पहली बार भारत में मिला था, उसे 3 वंशों में डिवाइड किया गया था। B.1.617.1, B.1.617.2 और B.1.617.3। B.1.617.2 वेरिएंट 23 नमूनों में प्रमुख वंश पाया गया। उनमें से 12 पूर्ण टीकाकरण समूह के लोगों में से थे और 11 आंशिक रूप से टीकाकरण समूह में थे। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मरीजों के एक सबसेट के लिए एंटीबॉडी स्तर उपलब्ध थे, फिर भी वे संक्रमित हो गए। यह रिपोर्ट कई पहलुओं में अद्वितीय है। जांच किए गए ब्रेक थ्रू संक्रमणों में से कोई भी घातक नहीं था। हालांकि सभी मामलों में 5 से 7 दिनों के लिए तेज बुखार जरूर आया था। वहीं मरीजों की औसत उम्र 37 वर्ष थी, जिनमें से 41 पुरुष थे और 22 महिलाएं थी। किसी भी मरीज में कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। किसी भी मरीज की मौत भी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर कहें तो वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से मौत का खतरा नहीं है। वहीं हाल के समय की 2 स्टडीज काफी उम्मीद जगाने वाली है। उसके मुताबिक ऐसे संकेत मिले हैं कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों या कोरोना की वैक्सीन ले चुके लोगों को ताउम्र इस वायरस के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि इन दोनों कैटेगरी के लोग कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन उनके शरीर में इस वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी लंबे समय तक मौजूद रहेंगे। इन स्टडीज में वैज्ञानिकों को पता चला कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में कम से कम 1 साल तक इसके प्रति इम्यूनिटी रह सकती है। कुछ लोगों में यह इम्यूनिटी दशकों तक रह सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार या भ्रम में बिल्कुल ना पड़े और अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि अब कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। तो इनसाइडर लाइव भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी भी अफवाह के शिकार बिल्कुल ना बने और अपना नंबर आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। धन्यवाद। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।